प्रिय साथियों, उत्तरकाशी की ध्वस्त सिलक्यारा बरकोट सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में आखिर 17 दिनों बाद सफलता मिल पाई और सभी 41 मजदूरों को 28 नवंबर 2023 को देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में एक विदेशी बचाव कर्मी प्रोफेसर अर्नल्ड डिस्क की बहुत बड़ी भूमिका रही। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कौन है प्रोफेसर अर्नल्ड डिस्क और कैसे उन्होंने असंभव से लगने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने एक्सपीरियंस और स्किल से संभव बना दिया, जिसके कारण वह चर्चा के केंद्र में आ गए। प्रिय साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार है और आप देख रहे हैं ट्रिक ट्रैक इंग्लिश पीपल्स एंड ब्लॉग एजुकेशनल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, प्रोफेसर अर्नल्ड डिस्क जमीन के नीचे होने वाले कंस्ट्रक्शन अर्थात सुरंग के विशेषज्ञ हैं। वह मूलतः ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। वह भारत सरकार के आग्रह पर 20 नवंबर से इस बचाव ऑपरेशन में शामिल हुए थे। उन्होंने ध्वस्त हो चुकी सुरंग का निरीक्षण किया, एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट किया और मलबे से निजात पाने के तकनीकी समाधान सुझाए। उनकी प्लानिंग और काम के तौर तरीकों ने मजदूरों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। शुरुआत में तो भारी मशीनों से खुदाई करके मजदूरों को निकालने की योजना थी, लेकिन खुदाई के दौरान मलबा गिरना रुक ही नहीं रहा था। अंततः अमेरिकी ऑगर मशीन की भी मदद ली गई, लेकिन कुछ ही घंटों में सामने आई बाधाओं के कारण ऑगर मशीन हाँफ कर खराब हो गई। यहीं पर प्रोफेसर डिस्क का अनुभव और स्किल काम आया। प्रोफेसर डिस्क बताते हैं कि उनका आकलन था कि रैट होल माइनिंग से सफलता मिल सकती है। उन्होंने अन्य सुझावों के साथ यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि हर बड़ी मशीन से खुदाई करने के साथ ही पहाड़ की प्रतिक्रिया और गंभीर होती चली जा रही थी और ऐसी आशंका व्यक्त की जाने लगी कि शायद मजदूरों को बाहर निकालना संभव हो ही न पाए। आइए यहाँ आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि रैट होल माइनिंग क्या है। प्रिय साथियों, इंसानों के सुरंग में घुसकर हाथों से खुदाई करना रैट होल माइनिंग कहलाता है। इसमें खुदाई कर रहे लोगों के सुरंग में दबकर मरने का बहुत बड़ा खतरा होता है। इसीलिए साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने खुदाई के इस तरीके पर बैन लगा दिया था। सिलक्यारा में जब मशीन विफल रही तो प्रोफेसर अर्नल्ड डिस्क की सलाह पर 200 रैट होल माइनर्स को काम पर लगाया गया। आशा के अनुरूप इन रैट होल माइनर्स ने हाथ से खुदाई करके मलबा बाहर निकाला और तब कहीं जाकर बचाव कर्मी सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंच पाए और फिर वहां से उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रोफेसर अर्नल्ड डिस्क सिर्फ बचाव कार्य की निगरानी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने मजदूरों के लिए प्रार्थना भी की। सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, उत्तरकाशी गांव के लोग मानते हैं कि यह सुरंग स्थानीय बौखनाथ देवता का मंदिर गिराए जाने के कारण ढही है। बहुत सारे लोग जानकर हैरान हो सकते हैं कि सुरंग बनाने वालों और खनिकों के लिए दुनिया भर में मंदिर बनाए जाते हैं। खनिक सुरक्षित लौटने के लिए इनकी पूजा करते हैं। इस पोस्ट के साथ प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें वह सुरंग के बाहर बने छोटे से मंदिर में पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, बल्कि वह सिर्फ सुरंग में फंसे मजदूरों की कुशलतापूर्वक वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। वह कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे धीमी गति से आगे बढ़ने के लिए हमारी आलोचना हो रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य जिंदगियाँ बचाना था। हम बचने के कई रास्ते बना रहे थे, लेकिन साथ में सतर्क भी थे कि कोई रास्ता दूसरे रास्ते को प्रभावित न करे। प्रोफेसर डिस्क भूविज्ञानी और इंजीनियर भी हैं। वह जिनेवा स्थित इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। यह संस्था अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के एथिकल, लीगल, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल
रिस्क के बारे में आगाह करती है। अपने 3 दशक लंबे करियर में प्रोफेसर डिस्क ऑस्ट्रेलियन टनलिंग सोसाइटी, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर फायर सेफ्टी साइंस और अमेरिका की नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन द्वारा सम्मानित भी किए जा चुके हैं। मजदूरों के बाहर आने पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी ने प्रोफेसर डिस्क की तारीफ की। इसके जवाब में प्रोफेसर ने कहा, Thanks, Mr. Prime Minister. Thank you for your thank you. But it's, sir, as an Australian, sir, if you're watching, it's been my privilege and my pleasure to show that we're fantastic at not just cricket. I love cricket. तो मित्रों, कैसी लगी आपको मेरी यह प्रस्तुति? कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।